आज हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। चेक द डायमेंशनल constituency in case of the following equation, ठीक है। अब हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। जिस पे हम लोगों को क्या दिया है, फोर्स दिया है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस हम लोगों को दिया है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम यू स्क्वायर, वेयर symbols have their usual meaning, ठीक है। तुम लोग पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर नहीं होने पर क्या करो, फिर स्टार्ट करके सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। सो सॉल्यूशन क्या है हम लोगों का, F मतलब होता है फोर्स, ठीक है, फोर्स। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml t टू द पावर ऑफ -2। एस मतलब हम लोग का क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का क्या होता है, एल, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का एम मतलब क्या हो गया हम लोग का मास का क्या लिखा हम लोग ने, एम, ठीक है। और वी और वी एन यू, ठीक है, इसका दोनों का क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है कि नहीं। तो वेलोसिटी का क्या होता है हम लोग का, एल टी टू द पावर ऑफ -1 होता है, ठीक है। हाफ हम लोगों का क्या है, इट इज़ अ, जो हाफ है ये कांस्टेंट है, ठीक है, इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। सो अब हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है डायमेंशनल कॉन्स्टिटेंसी, ठीक है कि नहीं। सो ये हम लोगों का क्या हो गया, स्टेप 1। ये हम लोग ने क्या किया, स्टेप 1 जो हम लोगों को गिवन है उसका पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया। नो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट हैंड साइड में उसका हम लोग लिख लेता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग का क्या है, एफ इंटू एस। सो एम एल टी टू द पावर ऑफ -2 फोर्स का लिख लिया। अब डिस्टेंस का एल लिखोगे, ठीक है, तो हम लोगों का क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2। ये हम लोगों को मिल गया डायमेंशनल, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का भी चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग राइट हैंड साइड का भी चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। सो राइट हैंड साइड में देखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर के लिए देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एफ एम वी स्क्वायर में देखेंगे, ये तो डायमेंशन लेस है, इसका कोई मतलब नहीं। अब हम लोग का एम के लिए क्या हो गया, मास, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है हम लोगों का, अभी लिखा है एल टी टू द पावर ऑफ -1। सो यहाँ पर लिखोगे एल टी टू द पावर ऑफ -1 का क्या हो गया, स्क्वायर। सो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2, ये एक का आ गया। फिर हाफ एम यू स्क्वायर का देखते हैं, ठीक है। सो इसका कितना हो जाएगा, ये तो हम लोग का डायमेंशन लेस है, इसका एम यू का हम लोग का एल टी टू द पावर ऑफ -1 का स्क्वायर कर दो। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2। सो फाइनली हम लोग अकॉर्डिंग टू ए एल सी, मतलब डायरेक्टली तुम्हें लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, ठीक है। होमोजिनिटी क्या बोल रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो इक्वल टू होना चाहिए था राइट हैंड साइड का, ठीक है। सो अब हम लोग चेक करेंगे, ये दोनों राइट हैंड साइड का फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल है, ये चेक करना है। m टू द पावर ऑफ 1 m टू द पावर ऑफ 1, l टू द पावर ऑफ 2 l टू द पावर ऑफ 2, t टू द पावर ऑफ -2 t टू द पावर ऑफ -2, मतलब राइट हैंड साइड का खुद का सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखो m टू द पावर ऑफ 1 l टू द पावर ऑफ 2 t टू द पावर ऑफ -2 है। वैसे ही राइट हैंड साइड में देखोगे तो m टू द पावर ऑफ 1 l टू द पावर ऑफ 2 t टू द पावर ऑफ -2। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स ये हम लोगों का क्या है, इट इज डायमेंशनली सेम है, ठीक है, डायमेंशनली इट इज करेक्ट, ठीक है कि नहीं। ये हम लोगों का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंट रहेगा, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, कितना है हम लोग का कैपिटल जी, 6.66 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कैपिटल जी का, फिर से लिख लेना 6.66 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इंटू CGS यूनिट। ठीक है, इसका जो वैल्यू है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी क्या करना है, हम लोगों को कन्वर्ट करना है, जो SI यूनिट है उसको कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में। ठीक है, अभी हम लोग उसी चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग पहले पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, फिर नहीं होता है तो ट्राई करना। ठीक है, वीडियो देखना। अब G का डायमेंशनल फार्मूला, G का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, हम लोगों को m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2 होता है। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया, कैपिटल G का डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया। सो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो A का पावर कितना आ गया, -1, B का पावर 3 एंड C का पावर -2 आ गया। ठीक है, सो हम लोग ने कन्वर्जन ऑफ सिस्टम किया था, कौन सा, 1 यूनिट टू द अदर में एक फॉर्मूला लिखा था, n2 इक्वल टू n1 m1 बाय m2 टू द पावर ऑफ a, l1 बाय ल2 टू द पावर ऑफ b एंड t1 बाय t2 टू द पावर ऑफ c किया था। किसमें किया था हम लोग ने, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर ऐसा किया था। ये फॉर्मूला उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो n2 इक्वल टू n1 का वैल्यू कितना दिया हम लोगों को, 6.66 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और कितना में दिया है हम लोग का, 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। क्यों, CGS मतलब हम लोगों का ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, टू द पावर ऑफ ए कितना दिया हम लोगों का, वहाँ पर -1 दिया है। ठीक है, सो -1 लिख लो। अब B का लिखोगे तो यहाँ पर लिखो कितना हो जाएगा हम लोगों का, L1 बाय L2 टू द पावर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा, और 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड टू द पावर ऑफ माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को क्या करना है, वहाँ पर देखना है। ठीक है, सो फाइनली अब हम लोगों का इसका सॉल्यूशन लिखना है। सो क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू यहाँ पर लिखोगे 6.66 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अभी यहाँ पर कितना है, 10⁻3 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 kg मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। सो ग्राम टू द पावर ऑफ कितना था हम लोगों को, देखो -1 था, सो -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोगों को कन्वर्ट किस में करना है, CGS में। सो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। ठीक है, टू द पावर ऑफ कितना था हम लोगों को, देखोगे तो 3 का पावर था। ठीक है, सो 1 टू द पावर ऑफ -2। अब फाइनली हम लोगों का कन्वर्ट हो जाएगा तो 6.66 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ग्राम ग्राम गेट कैंसल, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो 10⁻3। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर दिया, 100⁻3 आ गया। ठीक है, 1 टू द पावर ऑफ -2 कितना होता है, 1 टू द पावर ऑफ एनीथिंग हम लोगों का 1 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों को n2 हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.66 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है,
और ये वाला जो यूनिट रहेगा जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर था, कितना 6.66 इंटू 10⁻⁻11 था, ठीक है। तो सीजीएस में कितना हो जाएगा 6.66 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन है तो क्या लिखेंगे हम लोग डाइन लिखेंगे, मीटर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, और के पर केजी है तो पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ग्राम टू द पावर ऑफ 2 लिखेंगे। या फिर इसको हम लोग दूसरा वे से रिप्रेजेंट करना चाहे तो 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकता है 6.66 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर g⁻⁻2। सो ये तुम लोग क्या करने ना प्रैक्टिस कर लेना, ये भी क्या है तुम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ जो कि तुम लोगों को टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है इन द गैस इक्वेशन, ठीक है, गैस इक्वेशन, इन द गैस इक्वेशन, और इक्वेशन दिया है P + A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT, ठीक है, वेयर T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कमा P इज द प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A एंड B, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पहले तुम लोग पॉज कर लो, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ। सॉल्यूशन में क्या है, हम लोग को क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है क्वेश्चन में वो लिख लेता है, P + A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू क्या दिया है RT दिया है, ठीक है। ये हम लोगों का एक्चुअली गैस इक्वेशन होता है, हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। PV = nRT का हम लोग का आता है, वहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हम लोगों को डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोला है, कांस्टेंट A एंड B का, A और B का फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो अब हम लोग अप्रोच में सॉल्यूशन में करेंगे, ठीक है। RT से हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग कुछ करेंगे नहीं, बस ये दोनों से हम लोग को फाइंड करना है। P + A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग को दिया है। अब यहाँ पर प्रेशर है तो ये एज अ कंबाइन प्रेशर होगा, तभी क्या होगा एडिशन होगा। मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था जिस पे तुम लोगों को मैंने बोला था टाइम रहेगा तभी एडिशन होगा, वैसे ही यहाँ पर हम लोगों का क्या है प्रेशर है, तो ये एज अ कंबाइन हम लोगों का क्या होगा प्रेशर होगा, तभी जाके सिर्फ एडिशन होगा। सो ये हम लोग क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है प्रेशर दिया है, तो A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर का जो डायमेंशन रहेगा वो भी किसका होना चाहिए, प्रेशर का ही होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा हम लोगों का एडिशन होगा। सो अब हम लोगों का प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है ये हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है। सो प्रेशर क्या होता है हम लोगों का, प्रेशर मतलब क्या होता है, फॉर्मूला देख लो, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स मतलब क्या होता है mL⁻⁻2 डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रेशर का निकल जाएगा, प्रेशर मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का mL⁻⁻1T⁻⁻2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है हम लोग का mL⁻⁻2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, ऊपर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का कट जाएगा, तो L⁻⁻1 हो जाएगा। सो ये हम लोग का प्रेशर का निकल गया, और अब हम लोग को फाइंड करना है A का V स्क्वायर, ये हम लोगों का प्रेशर का मिल गया, दैट मीन्स ये भी एज अ कंबाइन किसका होना चाहिए प्रेशर का होना चाहिए, दैट मीन्स A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mL⁻⁻1T⁻⁻2। अब वॉल्यूम का कितना होता है L⁻, वहाँ पर देखोगे तो क्या होगा L⁻³ रहेगा वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ
कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस का, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोग का एल क्यूब। सो ए डिवाइडेड बाय एल क्यूब का क्या हो गया, स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। किसका बराबर होगा, एम टू द पावर ऑफ 1 एल टू द पावर ऑफ -2 टी टू द पावर ऑफ -2। सो ए हम लोगों का क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय एल टू द पावर ऑफ 6 इक्वल टू एम एल टू द पावर ऑफ -1 टी टू द पावर ऑफ -2। सो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, m एल टू द पावर ऑफ -1 प्लस 6 टी टू द पावर ऑफ -2। सो a हम लोग का क्या हो जाएगा, m एल टू द पावर ऑफ 5 टी टू द पावर ऑफ -2। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हम लोगों का क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ a, ठीक है। पर सेकेंड में हम लोगों को डायमेंशन ऑफ बी भी फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब देखो डायमेंशन ऑफ बी में b माइनस वी बोला गया था, ठीक है। अब ये तो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन में p प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ये एज अ होल प्रेशर का होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। ये एज अ होल किसका होना चाहिए, वॉल्यूम का, क्योंकि v मतलब क्या था हम लोग का, वॉल्यूम था। वैसे ही यहाँ जैसे प्रेशर के साथ ये एज अ कंबाइंड प्रेशर का एडिशन हो रहा था, वैसे वॉल्यूम है तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रहेगा, दैट मीन्स बी भी रहेगा, वो किसका बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम का बराबर होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो बी मतलब हम लोग का डायमेंशन ऑफ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी किसका बराबर होना चाहिए, एल क्यूब का। सो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, m टू द पावर ऑफ 0 l टू द पावर ऑफ 3 t टू द पावर ऑफ 0। सो डायमेंशन ऑफ बी भी हम लोगों का क्या हो गया, आराम से निकल गया। सो तुम लोगों को ये भी क्वेश्चन क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं जो कि तुम लोगों को हेल्प करेगा कंसेप्ट बिल्डिंग में, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया है, अ बॉक्स इज 2.3 kg, ठीक है। बॉक्स कितना है kg है, 2.3 kg है, ठीक है। 2 coins ऑफ मासेस कितना दिया है, मासेस इसका 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू दी बॉक्स, ठीक है। किस में ऐड किया है, बॉक्स में ऐड किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नंबर ए द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, ठीक है। और नंबर बी में बोला गया है द डिफरेंस इन द masses of the coin to correct significant figures, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है ये मैं बता रहा हूँ। बॉक्स दिया है, बॉक्स कितना केजी है, 2.3 kg है, और उसके बाद दो कोइंस कितना मासेस है, 20.15 ग्राम एंड दूसरा कोइन का है 20.17 ग्राम, दोनों ऐड किया है बॉक्स में, ठीक है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, फर्स्ट क्वेश्चन, और डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द कोइन, ठीक है। मतलब जो दोनों कोइन है उसका डिफरेंस भी फाइंड करने के लिए बोला गया है। सो टोटल मास ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा हम लोगों का, 2.3 प्लस, अभी केजी में कन्वर्ट कर दो, क्यों, क्योंकि ये हम लोग का किस पे है, केजी में, ठीक है। तो सेकेंड वाला ग्राम में है तो कितना हो जाएगा, 0.02015 kg, ठीक है। इसको भी मैंने फर्स्ट कोइन का है, ठीक है, कोइन का भी ऐड कर दिया, ये फर्स्ट कोइन का है, क्योंकि कोइन का कितना दिया था, 20.15 ग्राम दिया था, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02015 kg में आ जाएगा, प्लस क्योंकि टोटल मास बोला गया है तो कितना हो जाएगा, अभी तीसरे का भी ग्राम में दिया है तो 0.02017 kg। सो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.34032 kg आ जाएगा, ठीक है।
तो फाइनली हम लोग ऐड करेंगे 7 5 12 1 2 2 3 0 4, ठीक है, 3 2। पर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर देखो कितना है, 2 है, यहाँ पर 1, ठीक है, 2 3 4। तो हम लोगों को सबसे मिनिमम वाला देखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2.3 kg ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो बीट है वो भी क्या है, 5 से लेस है। सो फर्स्ट का हम लोग का टोटल मास कितना आ जाएगा, 2.3 kg ही आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर सेकेंड में क्या बोला गया है, डिफरेंस इन मासेस ऑफ कोइंस, ठीक है, क्या बोला गया, डिफरेंस इन मासेस, दोनों कोइन का डिफरेंस कितना होगा वो पूछा गया है। दैट मीन्स 20.17 ग्राम माइनस 20.15 ग्राम। सो इसका दोनों का डिफरेंस, क्योंकि एक कोइन का 20.17 ग्राम दिया था, दूसरा कोइन का 20.15 ग्राम दिया था। सो यहाँ से हम लोग को कितना हो जाएगा, 0.02 ग्राम। सो यहाँ से हम लोग को फाइनली मिलेगा 0.02 ग्राम, ठीक है। और ये हम लोगों को देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर में भी देखना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, आराम से लिख सकता है, ठीक है। सो इतना क्वेश्चंस तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।